Add to this the role they play as a nursery ground for young fish and as an abundant food source for coastal communities, and you begin to realize that coral reefs are more than just a pretty underwater garden for divers to enjoy. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके साथ ये इजाफा भी करते चलें कि ये जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनके लिए नर्सरी का काम करते हैं। यानी कि नर्सरी, आपको पता है, कोई भी एक ऐसी जगह को हम लोग कहते हैं जहाँ पे छोटी चीज़ें सिक्योर हों, जहाँ पे छोटी चीज़ें जो है वो ग्रो कर सकें। तो छोटी मछलियों के लिए ये नर्सरी का काम भी करती हैं। यानी कि नर्सरी का मीनिंग हम लोग ये कह सकते हैं सेफ़ प्लेस फॉर यंग स्पीशीज़। और उसके साथ साथ ये जो है वाफिर मिकदार में खुराक फ्राहम करती हैं कोस्टल कम्युनिटीज़ को, साहिली इलाके हैं वहाँ के लोगों को, साहिली मौशों को। और उसके साथ वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग ये चीज़ें दोनों रियलाइज़ कर लें तो आप लोगों को ये भी महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये सिर्फ़ सतह पानी के नीचे सिर्फ एक गोताखोरों के लिए, डाइवर्स जो हैं गोताखोर हैं, गोताखोरों के लिए सिर्फ एक जन्नत ही नहीं, यानी कि एक बाग ही नहीं, एक इंजॉय करने की, लुत्फ़अंदोज़ होने की चीज़ ही नहीं, बल्कि ये उससे बढ़कर कहीं कुछ है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ जो आ रहा है उसमें, अनफॉर्चुनेटली दीज बेनेवोलेंट फीचर्स आर नॉट सफिशिएंट टू सेव द रीफ्स एंड रेजिडेंट fish communities from the threat of destruction through overfishing, blasting, pollution, and other human impacts, including climate change. लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम जो मुफीद फैज़ रसां जो इसके खसूसियात हैं उसके बावजूद जो है ये सारी खूबियाँ काफ़ी नहीं हैं जिसके ज़रिए से रीफ्स को बचाया जा सके। और वहाँ की जो फ़िश कम्युनिटी है, वहाँ पे जो मछलियाँ हैं उन्हें बचाया जा सके तबाही से। और बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िशिंग होने की वजह से जो उन्हें खतरा लाहक होता है, उसके अलावा धमाकों से, आलूदगी से और इंसान की जो दूसरी सरगर्मियाँ हैं उनकी वजह से जो उन्हें खतरा लाहक हो रहा है उससे बचाया इसे नहीं जा सकता। और इसमें जो माहौलियाती तब्दीली है वो भी शामिल है। इट इज़ दिस एस्टिमेटेड दैट 27% ऑफ दी वर्ल्ड्स रीफ्स आर नाउ इरिपेयरेबली डैमेज्ड। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन 27% जो मरजानी चट्टानें हैं वो नाकाबिले तलाफ़ी हद तक उनको नुकसान पहुंच चुका है। एंड फर्दर 32% आर फेसिंग स्वीयर डिफ़िकल्टीज़, और मज़ीद 32% जो हैं उन्हें सख्त मुश्किलात लाहक हैं। बट ऑल इज़ नॉट लॉस, लेकिन सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। ऑन दी पॉजिटिव साइड, मस्बत नुक्ते नज़र पर, रीफ्स रिस्पॉन्ड वेल टू दी कंजर्वेशन मेजर्स एम्ड एट रीबिल्डिंग, कि कभी भी जब भी जो है वो तमीर नो के लिए जो भी सरगर्मी की जाती है तो वो उस पर मस्बत अंदाज में नताइज सामने आती हैं। एंड फ़िश कम्युनिटीज़ कैन रीजनरेट इफ़ेक्टिवली, और फ़िश कम्युनिटीज़ जो हैं वो दोबारा से अच्छे अंदाज से पैदा की जा सकती हैं। व्हेन सस्टेनेबल फ़िशरीज़ पॉलिसीज़ आर एम्प्लॉयड, जब वहाँ पर जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर माहीगीरी की जो पॉलिसियाँ हैं, जो कवानीन हैं, उनको कायम रखा जाए। दिस इज़ वेयर ग्रीन फोर्स प्रोजेक्ट्स कैन मेक अ रियल डिफरेंस। सो दिस लाइन इज़ दी किंग लाइन, यानी कि सबसे बेसिक लाइन इसमें ये आ रही है कि हम पढ़ रहे हैं एक वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट, और वेबसाइट यानी कि एडवर्टाइजमेंट से मुराद ही ये है इश्तिहार करना, किसी चीज़ की जो है वो मशहूरी करना, किसी चीज़ को फेमस बनाना, किसी चीज़ को प्रमोट करना। तो देखिए ऊपर से सारा उन्होंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे आके वो बेसिकली अपने बारे में बात कर रहे हैं कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे ग्रीन फोर्स प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोई फ़र्क पैदा कर सकते हैं। और डाटा कैन बी यूज़ टू आइडेंटिफाई एरियाज़ रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन, हमारा जो अदाद शुमार हैं वो उनसे मदद ली जा सकती है ऐसे इलाकों को की शनाख्त करने के लिए। एंड मोनिटर रिकवरी रेट्स, और फिर उसके बाद जो है वो बहाली की शरह को भी वहाँ पे देखा जा सकता है। और टीम्स आल्सो प्ले अ वैल्यूएबल रोल इन एजुकेटिंग कोस्टल कम्युनिटीज़, हमारी जो टीमें हैं, हमारी जो कह लें कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो कोस्टल कम्युनिटीज़ को एजुकेट करने में भी मदद देते हैं उनकी अबाउट देयर रीफ्स, मरजानी चट्टानों के बारे में, एंड इन्वेस्टिगेटिंग मेथड्स ऑफ एलिविएटिंग प्रेशर ऑन फिश स्टॉक्स, और मछलियों के ज़ख़ीरे के दबाव को कम करने के लिए भी जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इसके लिए भी जो है वो इक़दामात लिए जाते हैं। दैन द लास्ट अगर आप देखें तो अगेन वो पैसेज टाइप में आ रहा है, यानी कि ये तो सारा उन्होंने अपने बारे में बता दिया। जियोग्राफिक, नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी चैनल पे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा
कि वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि फ़लाँ स्पीशीज़ जो है वो फ़लाँ चीज़ की उसे खतरा है और उसको सेव करने के लिए टीम निकली हुई है। अगर कोई समटाइम्स ये भी होता है कि कब यानी कि लायन का बच्चा जो है वो इंजर्ड है, उसको रेस्क्यू की ज़रूरत है, तो वो रेस्क्यू करने उसे जाते हैं, फिर उसको प्रॉपर मेडिसिन दी जाती है और सारा कुछ आप लोग देखते हैं। तो ये भी बेसिकली, क्योंकि ऊपर पिक्चर से भी अगर आप देखें तो ये सारी जो तहकीकात हो रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, साथ में वाइल्ड लाइफ बनी हुई है, ये टीम्स जो हैं वो सर्चिंग कर रही हैं अपनी, और उसके बाद डाइवर्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं। तो ये सारा एक नेशनल जियोग्राफिक पे जो आप प्रोग्राम देखते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे नेशनल जियोग्राफिक में टीम्स जाती हैं डिफरेंट, कभी वो किसी घने जंगल में चले जाते हैं, यानी कि कभी वो रेन फॉरेस्ट में होते हैं, तो कभी वो सहरा में होते हैं, कभी सहारा डेजर्ट में होते हैं, कभी कहीं होते हैं। तो ये भी बेसिकली वैसा ही है। अब लास्ट पे जो है वो मेराइन साइंस कंसल्टेंट जो हैं उनकी वर्ड्स भी दिए हुए हैं, उनको पढ़ लेते हैं अब हम लोग यहाँ पे। ग्रीन फोर्स टीम्स और वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन। ग्रीन फोर्स जो है वो सफ़े अव्वल में काम कर रही हैं, गैदरिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर साइंटिस्ट एंड मैनेजर्स, और ये साइंसदानों के लिए और मैनेजरों के लिए अहम मालूमात इकट्ठी कर रही हैं। कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद लोकल पीपल हु डिपेंड ऑन कोरल रीफ्स, और ये डायरेक्टली यानी कि बिल्कुल उनसे बात कर रही हैं, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं जो कि कोरल रीफ्स पे डिपेंड कर रही हैं, कोरल रीफ्स पर जिनका इन्हिसार है, वहाँ के लोगों से बाकायदा जो है वो मशावरत की जा रही है, उनके साथ बातचीत की जाती है। एंड ऑफ कोर्स लर्निंग अ ग्रेट डील देमसेल्व्स, और बेशक खुद भी वो बहुत कुछ सीख रहे हैं अबाउट मेराइन बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। पानी के नीचे जो भी हयातियात मौजूद हैं और साथ में उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एंड अबाउट लिविंग विद द सी, और समंदर के साथ रहने के बारे में। डॉक्टर मार्क स्पेल्डिंग जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, मेराइन साइंस कंसल्टेंट हैं वो, उनके वर्ड्स दिए हुए हैं। यानी कि ये अब आप देखें कि हमारा टॉपिक था यूनिट नंबर 2 में दी सी, और उसमें फ़र्स्ट लेसन जो हमने पढ़ा वो था वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट। सो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एडवर्टाइज़ किया हुआ है। उन्होंने सारे जो है वो मेरिट्स डीमेरिट्स बता दिए हुए हैं कि आप क्यों ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, और अगर आप में किस तरह के पैशंस हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि क्यों आपको ग्रीन फोर्स ही ज्वाइन करनी है। और फिर उसके बाद उन्होंने सारा कुछ डिस्कस किया कि जो मरजानी चट्टानें हैं, जो साहिलों पर आपने देखा होगा, कभी आप पिक्चर्स निकालें सी शोर्स की, तो वहाँ पे जो पिक्चर्स होती हैं वहाँ पर रीफ्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं कोस्टल एरियाज़ को।